हेलो, आज हम लोग बात करेंगे कि जब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो, बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हों, तब हमें कैसे कोई फैसला लेना चाहिए। इस उत्तर के लिए मैं आचार्य प्रशांत जी की बुक विद्यार्थी जीवन को कोट करूँगा। उसके बाद मैं एक ऐसे चैप्टर को आपको समझाऊँगा जो मैंने क्लास 7 में पढ़ा था, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स को कि उन्होंने मुझे समझाया, जो मुझे आज बहुत ही हेल्प करता है। प्रश्न: आचार्य जी, हम लोग कुछ भी करने बैठें, जैसे पढ़ने बैठें, योग करें, मेडिटेशन करें, यहाँ तक कि जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ तो ये सवाल पूछते हुए भी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो प्रश्न ये है कि मन को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है और कैसे उसे एक समय पर एक चीज़ में लगाया जा सकता है। उत्तर: आपके पास अगर सोचने के लिए 10 चीज़ें होती हैं तो उन 10 चीज़ों में भी आप एक वरीयता बनाते हैं ना, एक हायरार्की बनाते हैं ना। ठीक है, हो सकता है वो आपको ना पता हो जो पूरी तरह से पाने लायक हो, पूरे तरीके से सोचने लायक हो, जो पूर्णतः उच्चतम हो सकता है वो आपको ना पता हो, पर आपको कुछ तो पता है। हम में से हर एक को कुछ 10 बातें पता हैं और ये 10 बातें विचार के मुद्दे बनते हैं कभी न कभी। हम कभी एक चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी दूसरी चीज़ के बारे में, कभी तीसरी, कभी चौथी, है ना? हो सकता है वो 11वीं, 12वीं या 50वीं चीज़ हो जो पूर्णतः उच्चतम हो, वो हमें पता हो। लेकिन फिर भी जो भी कुछ हमें पता है उसमें भी एक वरीयता क्रम है ना। आपको जो भी चीज़ें पता है उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा कीमत रखती है, ये ईमानदारी का तकाज़ा है कि कम से कम उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो। मान लो कि पूर्ण की कीमत 100 है, वैसे पूर्ण की कीमत 100 नहीं होती, पूर्ण की कोई कीमत नहीं होती, पर हम मान लेते हैं कि जो चीज़ सबसे ऊँची हो सकती है ज़िंदगी में करने लायक, उसकी कीमत 100 है, 100 यूनिट्स की। मुझे वो पता नहीं, जवान लोगों को वो अक्सर नहीं पता होती। हम सब तलाश रहे होते हैं कि क्या करें? क्या ऐसा मिल जाए जीवन में जो जीवन को सार्थक कर दे, जो काम वास्तव में जीने लायक हो। ठीक है, हमें वो नहीं पता, पर हमें 10 और काम पता है, जिसमें से एक की कीमत 60, एक की 55, एक की 50, एक की 35, 15, 5, ये सब तो पता है ना। ईमानदारी का तगाजा तो ये हुआ कि 5 वाली चीज़ की क्यों माथा रगड़ रहे हो? 100 वाली नहीं पता, 60 वाली तो पता है, 60 के साथ जूझो। और जो आदमी 60 वाली चीज़ के साथ जूझता है, उसको इनाम में ये मिल जाता है कि 65 वाली चीज़ उसके लिए खुल जाती है। लेकिन अगर 5 वाली चीज़ पर पड़े रहोगे, जबकि 60 वाली चीज़ खुद ही पता है, तो अपने साथ ही बेईमानी कर रहे हो, तो 60 वाली चीज़ भी धीरे-धीरे विलुप्त हो जाएगी। और नहीं कोई चारा होता, जिनको हम कहते हैं ना कि ये दुनिया के ऊँचे से ऊँचे लोग हुए, किसी भी क्षेत्र के, अध्यात्म के हों, विज्ञान के हों, खेल के हों, राजनीति के हों, दुनिया के किसी भी क्षेत्र के जो सर्वोच्च लोग हुए हैं, वो सब ऐसे ही तराशते-तराशते ठोकर खाते कदम दर कदम बढ़े हैं। सबने मेहनत करी है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। ये जो सडन रियलाइज़ेशन, अचानक बोध प्राप्ति होता है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तुम सोचो कि कोई वैज्ञानिक है, वो अपनी प्रयोगशाला में बैठा है और अचानक उसको यूरेका हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उस यूरेका के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। उसी तरीके से तुम सोचो कि कोई आध्यात्मिक साधक है, वो पेड़ के नीचे बैठा है और अचानक उसे बोध मिल जाए, ऐसा नहीं होता। ये सब किस्से कहानियों की बात है। आपको सीढ़ी दर सीढ़ी तरक्की करनी होती है। सारा काम तुलनात्मक रूप से होता है, रिलेटिव रूप से होता है। जो आदमी एक-एक कदम मेहनत करने को तैयार नहीं है और सोच रहा है कि अचानक कुछ हो जाएगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। मैंने 7th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, उसकी समरी ये है कि जब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो ना कि कौन सा काम आपको कब करना चाहिए, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो आपको उसको इन 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करके देखना चाहिए। अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉन अर्जेंट, नॉन इम्पॉर्टेंट। आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ देनी है उन कामों को जो इम्पॉर्टेंट भी हैं और बहुत अर्जेंट भी है। फिर दूसरी प्रायोरिटी देनी है उन कामों को जो इम्पॉर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है। अब देखो, सबकी लाइफ अलग-अलग होती है, तो मैं कोई पर्टिकुलर एग्जांपल तो नहीं दे सकता। मैं अपनी लाइफ का दे सकता हूँ। जैसे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट भी और अर्जेंट भी है डेली किताबें पढ़ना, अपनी फील्ड के रेलेवेंट लोगों को सुनना। अगर ये 2 काम मैं जिस दिन नहीं करता, मुझे लगता है कि आज तो कुछ गड़बड़ हुई है या मैंने आज का दिन प्रोडक्टिव यूज़ नहीं किया है। फिर दूसरा काम आता है, वो काम जो इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, जैसे वीडियोज़ बनाना। ऐसा नहीं है कि मैंने आज शाम को 5 बजे अपलोड नहीं किया या 2 दिन में नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा या मैं कुछ खो दूँगा। बट ये कम इम्पोर्टेंट है। जब बात आएगी कहीं घूमने जाने की दोस्तों के साथ या वीडियोज़ बनाने की, तो मैं वीडियोज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करूँगा घूमने के बजाय। वैसे ही आपको भी अलग-अलग कामों को ऐसे प्रायोरिटाइज़ करना है। बट तीसरे ऐसे काम आते हैं जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर अर्जेंट। ऐसे मेरे भी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ऐसे माइनर सब्जेक्ट हमको दिए जाते हैं जो हम चॉइस नहीं करते पर पढ़ने पड़ते हैं। अब उन सब्जेक्ट्स में हमको पीएचडी तो करनी नहीं है, उनको बस अपने एग्ज़ाम्स में पास होना होता है। तब ये कम इम्पोर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट, अभी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो
बाद में तो आप नहीं पास हो सकते, आपको बैक लग जाएगी। फिर चौथे ऐसे काम आते हैं जो ना ही इम्पोर्टेंट है और ना ही बहुत अर्जेंट है। जैसे शाम को मैं 6 बजे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ, पर यदि कोई और काम आ जाएगा बीच में तो मैं उसको प्रायोरिटाइज़ करूँगा, ना कि ये बोलूँगा मैं तो डेली 6 बजे घूमने जाता हूँ तो मैं आज भी जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक बात और याद रखना, वन इम्पैक्ट ऑल थ्योरी। यदि आप ऐसे काम को प्रायोरिटाइज़ नहीं देंगे जो इम्पोर्टेंट भी और अर्जेंट भी है, तो वो बाकी तीनों तरह के काम को डिस्टर्ब करेगा। जैसे मैं यदि डेली नहीं पढ़ूँगा तो मैं सही वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा, सही वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा तो शाम को घूमने में मन नहीं लगेगा। अब मैं इसका उल्टा भी बोलूँगा, ऐसे बहुत से दिन होंगे और ऐसे बहुत से सर्कमस्टेंसेस भी आएँगे जब मैं इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाऊँगा। तब मुझे बस एक ही बात को याद रखना है कि जो बेस्ट अल्टरनेटिव मेरे पास अवेलेबल है मैं उसको फॉलो करूँ, ना कि मेरी बनाई हुई शीट हो। आपको भी बस आपके पास जो बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल है आपको उसको चुनना चाहिए, ना कि मैक्सिमम की ओर भागना चाहिए। ये याद रखते हुए भी कि कोई भी फैसला 100% सही नहीं होता, ना ही परफेक्ट होता है, लेकिन सोच समझ के लिए गए फैसले हमेशा बेहतर होते हैं। तो ये जो मैंने टेक्निक्स आपको बताई हैं कृपया इनका इस्तेमाल करें। आप इसके साथ अपना अनुभव भी जोड़ें और प्रोसेस पर यकीन करें। यकीन मानिए आप एक बेहतर डिसीजन लेना सीख जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो।